नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। केशव दास द्वारा प्रणीत रामचंद्रिका से संकलित अंशों की व्याख्या हम कर रहे हैं। आज का प्रकरण है रावण वध, जो लंका कांड से उद्धृत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने लंका कांड के ही राम रावण युद्ध प्रसंग से संबंधित 2 छंदों की व्याख्या की थी। उसी से आगे का प्रसंग है रावण वध। इससे एक छंद लिया गया है, छप्पे छंद स्क्रीन पर हैं। इस छंद में राम का वक्तव्य है। ये सारी बात राम के मुंह से कहलवाई है कवि केशवदास ने, यानी राम कह रहे हैं, जेहि सर मधु मद मर्दी, महासुर मर्दन कीनेहु, मारेऊ कर्कश नरक, शंख हति शंख जो लीनेऊ, निष्कंटक सुरकटक, कर्यो केठब बपू खंड्यो, खर दूषण त्रिसरा कबंध, तरु खंड विहंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संहर्यो, पल न प्रतिज्ञा ते टरों, तेहि बान प्राण 10 कंठ के, कंठ 10 खंडित करों। इस प्रसंग में, इस छंद में राम द्वारा विभिन्न राक्षसों का वध करने का वर्णन हुआ है और उनकी प्रतिज्ञा से नहीं टलने का जो उनका वचन है, उनके बारे में इस छंद में बताया गया है। और किस प्रकार से राम रावण को मारने वाले हैं या रावण को मार रहे हैं, उसका कथन भी इसमें है। तो यहाँ राम का कथन, राम की प्रतिज्ञा और विभिन्न राक्षसों का उनके द्वारा किए गए वध से संबंधित ये प्रसंग, इसकी व्याख्या हम करते हैं। राम कह रहे हैं, जेहि सर मधु मद मर्दी। मधु राक्षस का नाम है, सर का अर्थ है बाण और मद का अर्थ है नशा, और मर्दी का मतलब है मर्दन करना, नाश करना, नष्ट करना, मार देना। महाअसुर मर्दन कीनेहु, मर्दन कर देना यानी मार देना। तो राम कह रहे हैं कि जे ही सर, जिस सर से, जिस बाण से, मधु मद मर्दी, जिस बाण से मैंने मधु राक्षस के मद का मर्दन कर दिया था, यानी जिस बाण से मैंने मधु राक्षस के नशे को चूर कर दिया था और उसे मार दिया था। महासुर मर्दन कीने, उस महाअसुर को, उस राक्षस को मैंने मार दिया था जिस बाण से। मारेऊ कर्कश नरक, और जिस बाण से मैंने मारे यानी मारा था कर्कश नरक, नरकासुर को, जो बहुत ही कर्कश था, जिसकी वाणी बहुत कर्कश थी, उस नरकासुर को मैंने मार दिया था। शंख हति, और शंखासुर का भी वध किया था। हति, हति यानी वध करना, मार देना। मैंने शंखासुर को भी मार दिया था। शंख जो लीनेऊ, और उससे एक शंख प्राप्त किया था, 5 जन्य शंख, वो मैंने उससे ले लिया था, छीन लिया था और उसे मार दिया था। निष्कंटक सुरकटक कर्यो, केटब बपू खंड्यो। निष्कंटक यानी कंटक रहित कर देना। सुरकटक, सुर यानी देवता, देवताओं के समूह को, सारे देवताओं को मैंने निष्कंटक कर दिया, यानी उनकी सारी बाधाओं को मैंने दूर कर दिया। सुर की यानी देवताओं की, इंद्र आदि जो देवता थे, उन सभी देवताओं के कंटक को मैंने दूर कर दिया, उनके मार्ग को मैंने निष्कंटक कर दिया। और केटब वपु खंड्यो, और केटब नाम का जो राक्षस था, जो
देवताओं को परेशान कर रहा था, यानी उनके मार्ग का बहुत बड़ा कांटा था, केटभ नाम का राक्षस, उसको भी मैंने मार दिया। और वपु खंड्यो, वपु यानी शरीर, उस केटभ राक्षस का जो शरीर था उसको मैंने खंड्यो यानी खंड खंड कर दिया, उसके शरीर के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए और देवताओं को भी निष्कंटक कर दिया। खर दूषण त्रिसरा कबंध, ये सब राक्षसों के नाम हैं। तरु, तरु यानी पेड़, वृक्ष, खंड विखंड्यो यानी खंड 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 विखंड कर देना। तो मैंने खर दूषण त्रिसरा कबंध इन सभी राक्षसों को मैंने मारा है। और किस तरह, जिस प्रकार से तरु को यानी एक वृक्ष को हम खंड विखंड कर देते हैं, एक तरु को काट करके या कैसे भी, जिस प्रकार एक वृक्ष होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उस प्रकार से मैंने इन सब राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किन किन राक्षसों के? खर, दूषण, त्रिसरा, कबंध, इन सभी राक्षसों के मैंने टुकड़े कर दिए, इनको मार दिया। कुंभकर्ण जे ही संहार्यो, और कुंभकर्ण को भी मैंने संहार कर दिया। संहार्यो संहार कर देना, मार देना। कुंभकर्ण को जे ही यानी जिससे, संहार्यो मार दिया। पल न प्रतिज्ञा ते तरो, और पल भर भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला, यानी मेरी प्रतिज्ञा थी इन राक्षसों का वध करने की, तो मैंने कर दी। एक पल के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला मैं, और मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस प्रकार राम युद्ध भूमि में रावण को मारने से पहले लक्ष्मण से ये सारे संवाद कर रहा है। लक्ष्मण को कह रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके रहूँगा, मैंने इन सब राक्षसों का वध किया है और अब मैं रावण को भी उसी प्रकार मारने जा रहा हूँ या मार दूँगा। तो मैंने प्रतिज्ञा से एक पल के लिए भी दूरी नहीं की और प्रतिज्ञा को पूरी किया। इन सब राक्षसों का मैंने संहार कर दिया, इनको मार दिया। ते ही बाण, और उसी बाण से, जिस बाण से इन सबको मारा था, उसी बाण से प्राण 10 कंठ के प्राण भी हर लूँगा। 10 कंठ को भी यानी रावण को भी मार दूंगा, और कंठ 10, उसके जो 10 कंठ हैं, 10 मुख हैं उसके, उन सभी 10 कंठों के खंडित करो, उनको खंडित कर दूंगा, यानी रावण के सारे सिर को काट दूंगा और रावण के प्राणों को हर लूँगा, अर्थात रावण को मार दूंगा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूँगा। इस प्रकार इस छंद में, ये 56 छंद हैं और युद्ध के प्रसंग के सर्वाधिक अनुकूल होता है 56 छंद। राम का कथन है और राम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के जो उनका वचन है वो यहाँ वो लक्ष्मण से कह रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने जितने सारे राक्षसों का मारा है, जो रावण के राक्षस भी हैं और जो देवताओं को भी परेशान कर रहे थे, उन सभी राक्षसों को जिस प्रकार से उन्हें मारा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया, उसी प्रकार से अब वो रावण को भी मार देगा, ऐसा कथन इसमें है। और ब्रजभाषा अपने साहित्यिक रूप में प्रस्तुत हैं, अलंकार में अनुप्रास हैं, परिकर हैं, विभिन्न राक्षसों को जो वध किया है राम ने उनको गिनाया है। 56 छंद बहुत सुंदर प्रयोग हैं। इसके बाद एक दोहा लिया गया है पाठ्यक्रम में, जो उत्तरकांड से हैं, रामचंद्रिका के उत्तरकांड से, और दोहा सीता त्याग से संबंधित हैं। सीता का जब राम ने त्याग किया था, उस समय उसी प्रसंग को लेकर एक दोहा पाठ्यक्रम में लिया है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनो तात, कौन दोष नहीं बोलियतु ज्यों कही आए बात। ये लक्ष्मण का कथन है और लक्ष्मण राम से
प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। जब राम ने सीता का त्याग करने का निश्चय कर लिया तो राम को ऐसा न करने के लिए विनय कर रहे हैं लक्ष्मण। और क्या कह रहे हैं? मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनो तात। हे तात, हम सेवक हैं आपके। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से और कर्म से हम आपके सेवक हैं। कौन दोष नहीं बोलिए तू, ज्यों कही आए बात। कौन दोष नहीं बोलिए तू, यानी इस संसार में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए लोग दोष नहीं निकालते, जिसके प्रति या जिसकी निंदा नहीं करते। यानी इस संसार के सभी मनुष्यों का ही ये स्वभाव है, सारे लोग ही ऐसा करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो उसकी निंदा करना या उसमें दोष निकालना, उसका दोषारोपण करना, ये तो सभी करते हैं। ऐसा तो हमेशा से होता आया है। तो दोष निकाल देने से हमें उसे निश्चय नहीं मान लेना चाहिए। हमें विवेक से किसी कार्य को करना चाहिए। यानी इस प्रसंग के द्वारा, इस दोहे में जो लक्ष्मण राम को कह रहे हैं कि आप सीता का त्याग मत कीजिए, और उस बात के समर्थन में वो ऐसी बात कहते हैं कि इस संसार में तो सभी लोग हर बात पर दोष निकालते हैं, हर चीज़ में दोष देखते हैं। तो हमें किसी के दोष निकाल देने से ही इस प्रकार का कदम न उठाना चाहिए, यानी सीता का त्याग नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार यहाँ अनुनय, विनय, प्रार्थना से संबंधित ये दोहा है। लक्ष्मण द्वारा उनका कथन है। उत्तरकांड से हैं, सीता त्याग से संबंधित, केशव प्रणीत रामचंद्रिका से लिया गया ब्रज भाषा में, और छंद दोहा है। धन्यवाद। जय हिंद।